ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 24 मई 2025 को राजस्थान जिले के बीकानेर, राजस्थान में बीकानेर जिला है, वहां पहुंचे। वहां पर देशनोक में करणी माता मंदिर है। आप पीछे देख पा रहे होंगे, माँ करणी माता आपके सामने है। और माँ करणी माता का जो मंदिर है ये बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे ये मंदिर जो है शक्ति और विजय की देवी के तौर पे है। साथ ही यहाँ पे चूहे बहुत सारे हैं, चूहों का मंदिर है। तो प्रधानमंत्री जी अभी बीकानेर गए, करणी माता टेम्पल गए, और ये टेम्पल पे जाने के बाद यहाँ पर उन्होंने शक्ति पूजा की। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर संपादित हुआ था तो माँ शक्ति की पूजा उन्होंने की। अब ये चूहों का मंदिर है, इसकी एक विशेषता है, ये आप देख पा रहे हैं, इस मंदिर में चूहे बहुत सारे रहते हैं। जब कभी भी आप जाएंगे तो यहाँ पे हजारों की संख्या में चूहे आपको देखने को मिलेंगे। और यह इस मंदिर में पवित्र चूहे, इनको काबा कहा जाता है, लोक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको चूहों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में लगभग 25,000 काले चूहे रहते हैं। इनको काबा कहते हैं। क्या बोलते हैं? काबा। ये जो चूहे हैं इनको काबा कहा जाता है। करणी माता के वंशज माने जाते हैं, करणी माता के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। और इसके बारे में किंवदंतियां हैं बहुत सारी, है ना। किंवदंतियों के अनुसार एक सौतेला बेटा था लक्ष्मण, उसके डूबने से मृत्यु हो जाती है। करणी माता ने यमराज से उसे पुनर्जीवित करने के लिए कहा, जिसके बाद उनके वंश के अन्य जितने भी सदस्य हैं चूहों के रूप में पुनर्जन्म लिया। तो ये चूहे जो है करणी माता के वंशज के तौर पे हैं। तो राजस्थान के बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक है, वहीं पर जो है करणी माता का टेम्पल है। आप लोग कभी भी जाइए तो एक बार देख कर जरूर आइए, अपने आप में बहुत ही शानदार ये है। एक मैं मूवी हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि एक मूवी आपको देखनी चाहिए, आई एम कलाम। आप आई एम कलाम में देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा सीन है करणी माता टेम्पल का, दिखाया गया है। ठीक है, अब इस मंदिर की यदि हम बात करें, पूरे के पूरे टेम्पल की बात करें, तो ये राजस्थानी वास्तुकला को दिखाता है। राजस्थान का मंदिर है, राजस्थानी वास्तुकला, और साथ ही चूंकि उस दौरान मुगल काल था, स्थानीय कलात्मक शैलियों का समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप सभी को पता है राजस्थान में हवेली शैली है, बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई हैं, बारीक नक्काशीदार संगमरमर मार्बल का प्रयोग किया गया है। मुगल शैली में मेहराब बनाए गए हैं, यहाँ पर पंखुड़ी आकार की छतरियां बनाई गई हैं। तो ओवरऑल ये मंदिर जो है ना, सम्मिलित रूप से राजस्थानी, मुगल और स्थानीय लोक कलात्मक शैलियों का एक पूरा स्वरूप है। मंदिर के अंदर हजारों चूहे हैं, चूहों को काबा कहा जाता है, बार बार मैं बता रहा हूं, उसके अनुसार इसको डिजाइन किया गया है। परिसर में छोटे छोटे छेद हैं, सुरंग नुमा मार्ग बनाए गए हैं, अनाज रखने की जगह बनाई गई है, चूहों को रहने और घूमने में कोई दिक्कत ना हो ये भी रखा गया। आपके घर में एक चूहा आ जाता है, भगा देते हैं, पिंजड़े में पकड़ के फेंक आते हैं, दवाएं रख देते हैं बहुत सारी। ये मंदिर का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। ये मंदिर राजस्थान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को दिखाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, स्पष्ट है। करणी माता का जन्म, लगभग करणी माता का जो जन्म हुआ है वो 2 अक्टूबर 1387, 1387 मतलब जब यहाँ पे सल्तनत काल चल रहा था। जोधपुर में सुआप गांव में उनका जन्म हुआ है। मूल नाम उनका जो है रघुबाई है। ठीक है, पहले उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और तपस्वी के जीवन को अपनाया, आम लोगों की भलाई के लिए काम किया। ठीक है, कुल देवी आप सभी को पता है, जो करणी माता है इनको माँ दुर्गा और हिंगलाज देवी की अवतार माना जाता है। माँ दुर्गा और हिंगलाज देवी की अवतार माना जाता है, यह आपको दिमाग में बैठा के रखना है। चारण समुदाय और बीकानेर के जोधपुर के राठौर राजवंश की कुल देवी के तौर पे भी करणी देवी मानी जाती हैं। आप बहुत सारे लाखों श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं, पूजा करते हैं, माँ करणी माता से आशीर्वाद लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे, इसलिए आप सभी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए जानना। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं। करणी माता ने बीकानेर और जोधपुर के जो किले हैं, मेहरागढ़ और बीकानेर का किला, मेहरानगढ़ का किला और बीकानेर का किला, इनकी नींव रखी, राजपूत शासन को मजबूती दी। 23 मार्च
1538 में करणी माता ने देशनोक में समाधि ली थी और देशनोक में ही इसीलिए इनका मंदिर 151 वर्ष जीवित रही, ऐसा माना जाता है। तो ये आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप सभी को इसलिए इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। करणी माता मंदिर आप सभी को जाना चाहिए। जब कभी भी आपको समय मिले बीकानेर के देशनोक जाइएगा, करणी माता टेम्पल जरूर होकर आइएगा। ये निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक साइट है जहां पे आप सभी को जाना चाहिए। ठीक है, आस्था का पवित्र स्थान है जहां पे शक्ति पूजा जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।